हरे कृष्ण। गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज 10 फरवरी 2026 1:43। मैं भानु प्रताप, अंदर का सूर्य। जो डेली मुझे देख रहे हैं वो लोग जानिए गए हैं, और जो नए देख रहे हैं उनको बता दूं कि मैं एक पेशे से शिक्षक हूं और एक भावी ग्लोबल अंतर्राष्ट्रीय प्रेरक वक्ता और एक महान पुरुष कह सकते हैं। हाँ, भावी मतलब एकदम स्पष्टता। ये मैं अपना जीवन ही लिख रहा हूँ, ऑटोबायोग्राफी डेली का है। मैंने कुछ न कुछ मैं बोलता हूँ। ये सुनने में थोड़ा आपको लगेगा कि बहुत बड़ा बात बोल रहा है अपने से, है ना, अपने से अपना चर्चा कर रहा है, रोज बोलता है अपने बारे में। लेकिन सर नहीं, इसमें कुछ राज है। ये बोलने के पीछे बहुत बड़ा आत्मबल है, आत्मशक्ति है, तब मैं बात बोल पाता हूँ और जीवन जीता हूँ, फिर मैं बोलता हूँ, है ना। हाँ, और सारा बहुत सारा बुक्स पढ़ता हूँ। चलिए पॉइंट पे आते हैं। तो डेली मैं रात्रि में 1 बजे जगता हूँ और अभी जो 43 मिनट ये जो बाद में आ रहा हूँ, इसका कारण है कि मैं उतना टाइम कुछ करता हूँ, है ना। तो फ्रेश होना और दूसरी बात कुछ साधना करता हूँ, ध्यान वगैरह करता हूँ, उसमें टाइम जाता है। और मैं 1 बजे डेली जग जाता हूँ। 1:01 भी नहीं होता है। ये मेरा मतलब डिसिप्लिन है खुद के प्रति। और अब जग गया तो जग ही गया, ऐसा अब सोने वाला नहीं हूँ, है भी है। अब इंटायर डे मेरा इस तरह बीतेगा। तो चलिए कम टू द पॉइंट। आज का विचार जो है, आज का जो विषय है जिसमें मैं बोलता हूँ डेली, तो आज का विषय लिया हूँ स्वास्थ्य, है ना, हेल्दी हम कैसे रहें, और स्वास्थ्य में और हमारा विचार का क्या संबंध है, समझिएगा। आज का जो शीर्षक है, जो टॉपिक है, वो ये है कि हमारे शरीर का और विचार से क्या संबंध है, क्या संबंध है, यानी क्या प्रभाव पड़ता है हमारे विचारों का, हमारे मन का क्या प्रभाव पड़ता है हमारे शरीर पे। इसकी चर्चा करेंगे। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करेंगे एक इंग्लिश के थॉट से। आप लोग बहुत पहले भी सुने होंगे कि हेल्दी माइंड, अ हेल्दी माइंड्स लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी, है ना। एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। और संस्कृत में बहुत फेमस श्लोक है, बहुत फेमस है, कि जो मनुष्य का बंधन और मुक्ति का कारण है वह मन है। मन एवं मनुष्याणाम, मन एवं मनुष्याणाम, बहुत सुंदर है। मन एवं मनुष्याणाम, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, यानी मन ही है जो मुक्ति और बंधन का कारण है। मन ही है जो सुख और दुख का कारण है। समझिए, ये विचार एक बहुत बड़ा पावर है, मन। और एक बहुत बड़ा एक राइटर हुए हैं बहुत समय पहले, एज अ माइंड थिंक लिखे हैं। एज अ माइंड थिंक, बहुत पतली, देखने में पतली लगती है लेकिन बुक बहुत तगड़ी है, बहुत तगड़ी। इसमें एक चैप्टर है, शायद 8वां चैप्टर है क्या, ऐसा कुछ है। हाँ, चैप्टर नंबर 3 है। ये जेम्स लेन का बुक है, चैप्टर नंबर 3, इफेक्ट ऑफ थॉट्स ऑन हेल्थ एंड द बॉडी, है ना। इफेक्ट ऑफ थॉट्स पे, विचार का प्रभाव हमारे शरीर पे क्या पड़ता है। तो उसमें स्पष्ट लिखा है कि द बॉडी इज द सर्वेंट ऑफ द माइंड, यानी जो मेरा शरीर है नौकर है, नौकर। समझिए, नौकर शब्द आते ही मतलब होता है कि आदेश मानने वाला, आदेश मानने वाला। तो जो शरीर है हम लोग का नौकर है। किसका नौकर है? मन का नौकर है। देखिए, बात बहुत बड़ी बात है। यानी आप रोगी हो रहे हैं, यदि आपका शरीर में कोई रोग है तो उसका कारण भोजन नहीं है, उसका कारण परिस्थिति नहीं है, उसका कारण कुछ और नहीं है। उसका मेन जो कारण है, मेन जो कॉज है वो है आपकी विचार, आपका सोच, आपका मन।
कि आप किस तरह का विचार सोचते हैं। समझिएगा, बहुत बड़ी बात है इसमें। यदि आप चाहते हैं कि आप निरोग रहें, आप एकदम स्वस्थ रहें, चंगा रहें, तो उसका दवाई जो है, जो सूत्र है ना, वो है सकारात्मक सोच। पॉजिटिव, हमेशा जब सोचे तब पॉजिटिव सोचे, सकारात्मक सोच और खुश रहें। और ठीक इसके उल्टा, सभी रोगों का जड़ क्या है? आप चाहते हैं कि रोगी कैसे हो जाए? सबसे बड़ा रोग क्या है? एक क्वेश्चन आज रखिएगा, सबसे बड़ा रोग क्या है? सबसे बड़ा रोग क्या है? कैंसर, किडनी फेल, हैजा, कलरा, एड्स? नहीं, ये सबसे बड़ा रोग नहीं है। आज के समय में सबसे बड़ा रोग जो है ना, उसका नाम है चिंता, स्ट्रेस। ये विज्ञान ने प्रूव कर दिया है, ये विज्ञान प्रूव्ड है कि यदि आप स्ट्रेस लेंगे, देखते हो ना ब्लड प्रेशर, है ना, देखते हो ना ब्लड प्रेशर, बीपी बढ़ना और घटना, है ना, किससे होता है? चिंता से होता है। अचानक सडनली कोई टेंशन हो गया तो तुरंत हार्ट अटैक आ जाता है। दैट मीन्स आज का जो सबसे बड़ा रोग है वह कैंसर नहीं है, उस रोग का नाम है चिंता। हाँ सर, चिंता। और मन में आप क्या विचार करते हैं, सबसे बड़ा रोग वही है आज। क्यों? क्योंकि एक नकारात्मक विचार, चिंता, अवसाद, क्रोध, ईर्ष्या, लालच, लोभ, इसकी जड़ इतना बड़ा रिजल्ट देता है। जैसे बोलते हैं ना आप कि नकारात्मक मत सोचो, नकारात्मक सोचोगे तो नकारात्मक हो जाओगे। बुरा इससे कहा जाता है ना कि जैसा आप सोचोगे वैसा हो जाओगे। तो आप नकारात्मक सोचेंगे बार 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 बार, तो रिश्ता बिक देगा, पूरा शरीर को डिमोलाइज कर देगा, पैरालाइज कर देगा, लकवा मार देगा। तो ठीक इसको उल्टा भी है। यदि आप अच्छा सोचते हैं, सकारात्मक सोचते हैं, जिस तरह से नकारात्मक सोचते हैं और ये क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, तो बड़ा गड़बड़ होगा। और वही पॉजिटिव सोचते हैं तो ठीक उल्टा, गलत सोचना जिस तरह से दुष्परिणाम देता है, चिंता जो है रोग को बुलाता है, तो ठीक उल्टा भी है सर। यदि आप पॉजिटिव सोच रहे हैं ना, अच्छा सोच रहे हैं ना, आप मंगल सोच रहे हैं, सबका मंगल हो, दुश्मन का ही भला हो, है ना, उसका ही विकास, नौकरी लग जाए, उसका बेटा का सुंदर हो जाए, रोग होके तो ठीक हो जाए, उसका सब बढ़िया हो जाए, उसका पक्का बन जाए, मकान बन जाए, नौकरी लग जाए, दिल से यदि सोचना शुरू कर दे सर, तो अमृत की बरसात होगी, अमृत की बरसात होगी। आपका शरीर प्रसन्नचित रहने लगेगा और जो रोग है ना, जो इम्यूनिटी सिस्टम आपका है सब बढ़ जाएगा, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है शरीर में वो सब बढ़ जाएंगे, हार्मोन बढ़ जाएंगे, बढ़ जाते हैं वो, और सब डिस्ट्रॉय हो जाएगा और आप एकदम मस्त हो जाएंगे। और मैं जो बोल रहा हूँ ये ऐसे नहीं बोल रहा, मेरे पिताश्री का उम्र अभी 80+ है। कल परसों बात हो रही थी, बता रहे थे कि आधार कार्ड में उनका 49 का डेट ऑफ बर्थ है, लेकिन उससे पहले का उनका मैंने है, मैंने बता रहे थे कि 81 वर्ष के हैं वर्तमान में पिताश्री मेरे। हम लोग 6 भाई बहन हैं और उन्होंने बहुत बहुत काम किया है। लेकिन आज भी यदि कह देंगे ना उनको पैदल चलने के लिए 10-20 किलोमीटर, तो सोचना नहीं है। कह देंगे कि 10 घंटा बोलना है तो सोचना नहीं है। बोल देंगे कि बिना खाए 24 घंटा रहना है तो सोचना नहीं है। अरे इतना फिट है शरीर से मेरे पिताश्री, और समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ, इतना फिट है और इतना मतलब उत्साहित रहते हैं, इतना मुस्कुराते रहते हैं। अभी हम पिताजी से मिलेंगे ना तो आप पिताजी करेंगे 1-2 मिनट के अंदर दोनों को हंसने लग जाएंगे। अभी वर्तमान की बात कर रहा हूँ, पिताजी हम मिलते हैं, कभी मिलते हैं तो ज्यादा टाइम लगता है दांत दिखाने में। और दांत ऐसे नहीं कि मैंने पहले पुरानी से दिखा रहा हूँ, ऐसा कुछ सिस्टम है नहीं, ऑटोमेटिक हम लोग मिलते हैं तो हंसना शुरू, दोनों लोग मुस्कुराना शुरू। ऐसा मैंने हम लोग बाप बेटा में ऐसा कनेक्शन है, मिलते ही मुस्कुराना शुरू हो जाता है, हंसना शुरू हो जाता है। और बात नहीं होता तो यही होता है कि आज कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, मैंने पॉजिटिव बात होती है, निगेटिव बात होती ही नहीं है। और उसका रिजल्ट ये है कि मैं बहुत 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 हैप्पी रहता हूँ, बहुत खुश रहता हूँ और शरीर में कोई रोग नहीं है। अभी गला बैठा है तो इसका कारण कुछ और नहीं है, बस बोलना है, बहुत ज्यादा बोलना होता है। पढ़ाता भी क्लास में तो मैं पूरा फुल ड्रेस में पढ़ाता हूँ, मतलब पूरा दम लगा देता हूँ पढ़ाने में। और पढ़ने तो बोलना पड़ेगा, और मैं जब बोलता हूँ तो बोलता हूँ, ऐसा नहीं लगता है कि कोई बोल रहा है, कोई पढ़ा रहा है। और इसका इफेक्ट भी होता है कि मेरे पास कमजोर लड़का, बुद्धिमान लड़का 100% बच्चे मेरी बातों को समझ आते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। भाई मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, गला बैठा है तो बोलने की वजह से बैठा है। एक प्रोग्राम हुआ था उसमें मैं बहुत लाउडली बोल दिया था, तो उस वजह से गला बैठ गया है। और काफी दिन हो गया, 10-12 दिन हो गया,
थोड़ा सा हुआ है, वो भी एक दवाई नहीं लेता हूँ मैं, लग रहा है दवाई लेना पड़ेगा, लेकिन नहीं मैं जैसे दवाई लेना पड़ सकता है, सकता लगा रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं मान रहा हूँ कभी ठीक हो जाएगा, मैं मान रहा हूँ कि बहुत बड़ी बात नहीं, गला बैठा रहा हूँ ठीक हो जाएगा, ऐसा क्या है, मानने पर विचार कर रहा हूँ। फिर पॉइंट पे आता हूँ, यानी मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ आपको उपदेश नहीं दे रहा हूँ, यानी कहीं पढ़कर मैं एक बुक पढ़कर आपको नहीं बता रहा हूँ, या कोई बुक पढ़कर या कोई किसी को सुनकर नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये अनुभव से बोल रहा हूँ। मैं खुद 6 महीना पागल रहा हूँ, बता दूं अपना परिचय में। हाँ 6 महीना एज अथोराइज, मतलब आगरा पागल खाना में, दिल्ली पागल खाना में, कई जगह इलाज हुआ। मैं मेंटल था, और मेंटल भी था तो वैसा मेंटल नहीं, थोड़ा सा हुआ, उसको ढीला ना सकता, आप देखते तो नहीं पता कि मिला मैं, यानी 6 महीना में लवारिस है ना, पागलों की तरफ पूरे देश का भ्रमण किया हूँ। 1 रुपया पॉकेट में पैसा नहीं, कहाँ हूँ क्या हूँ कहीं कोई पता नहीं, किसी से कोई फ़ोन नहीं, कोई मोबाइल नंबर नहीं, पॉकेट में पैसा नहीं, और पूरे भारत का भ्रमण किया हूँ। हाँ उस टाइम 6 महीना के पीरियड में, और घर के लोग, यहाँ तक कि बहुत लोग आस पास वाले ताना मारते थे, बहुत भक्ति करते थे, बहुत सकारात्मक सोचते थे, लड़का पागल हो गया, भुला गया, यानी लोगों ने मान लिया कि अब भानु दुनिया में नहीं है, यानी कहीं मर हेरा गया है, ऐसा था, समझिएगा। हाँ वो भानु बोल रहा है, यानी मेरा दूसरा जीवन है। हाँ मैं 6 महीना पागलों की तरह पूरे भारत का भ्रमण किया हूँ, पॉकेट में पैसा नहीं, रहने कोई जगह नहीं, लेकिन 1 दिन 2 दिन 1 महीना 2 महीने की बात नहीं करो, 6 महीना पूरे भारत भ्रमण किया। और उस समय यदि आप मिलते हैं हमसे कहीं किसी राज्य में, तो आप नहीं पहचान पाते कि मानो मेंटल है, जैसे कई तरह का मेंटल होते हैं, सब काम करता था, बस नहीं पता नहीं घर जाना था, आगे सब मैं करता था। चलिए कम टू द पॉइंट। तो मेन बात है सब विचार, है ना, जैसा आप विचार करेंगे वैसा आप हो जाएंगे, है ना। तो विचार कैसे आएगा, ये बात है, विचार कैसे आएगा, तो विचार जैसे आदत पड़ता है ना गलत चीज़ों का, दारू पीते पीते दारू पीने लगते हैं, है ना, मुर्गा खाते खाते मुर्गा का आदी हो जाते हैं, उसको नहीं जाते हैं, तो अच्छे विचार भी अभ्यास से आते हैं, बिना अभ्यास किए आप सोच ही नहीं सकते, क्योंकि हमारा भी ना वो इतना अभ्यास कर दिया गलत चीज़ों का, इतना प्रैक्टिस हो गया है कि वो निगेटिव ही आता है। अपने दुश्मन के बारे में, जो आपका एंटी पार्टी है, उसको सोचते ही आपके माइंड में आ जाता है। और दूसरी बात, जब तक शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये शरीर बहुत बड़ा साधन है। जैसे कुछ लिखना हो तो कलम चाहिए, कॉपी चाहिए, बोर्ड बताते ब्लैक बोर्ड चाहिए, अभी मैं वीडियो बना रहा तो मोबाइल चाहिए इसके लिए, तब बन पाएगा, स्पीकर चाहिए तब बन पाएगा ना। उस प्रकार से शरीर भी और विचार भी ऐसे नहीं रहेंगे, विचार आप कैसे नहीं आएंगे, इसके लिए कुछ आपको त्याग करना पड़ेगा, कुछ आपको त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया में देखिए बिना कुछ दिए कुछ मिलने वाला नहीं है। जब तक आप पे नहीं करेंगे ना, कुछ भी चाहिए आपको, छोटा हो बड़ा हो कुछ भी चाहिए तो पे करना ही पड़ेगा। यदि आप चाहते हैं कि आपका दिमाग सकारात्मक विचार सोचे और अच्छे विचार आए और मैं स्वस्थ रहूं, है ना, मैं बता रहा हूँ ना, पिताजी 81 साल के हैं, लेकिन पैदल 200 किलोमीटर चल सकते हैं, दौड़ कर जा सकते हैं, और 24 घंटा काम कर सकते हैं। अभी भी वो हमेशा वो मतलब टूर पे ही रहते हैं पिताश्री मेरे, हमेशा कहीं वहाँ का था कहीं यहाँ का था, है ना, कहीं फ्लाइट से, कहीं ट्रेन से, कहीं जनरल बोगी, कहीं स्लीपर, कहीं ऐसी, मैंने वो महीने में आप मान सकते हैं कि 8 महीना वो बाहर ही रहते हैं, 8 महीना से ऊपर ही वो मैंने बाहर ही रहते हैं, वो ट्रेवलिंग में नहीं रहते हैं, और उम्र 81 ईयर्स, और फिर भी वो जहाँ रहते हैं वहाँ हीरो रहता है। बता दो आप, मेरे पिताश्री जहाँ भी जाते हैं ना, जहाँ प्रोग्राम हो, वहाँ 100 200 500 लोग आए हैं, तो वहाँ ये नहीं कि किसी कोने में बैठे हैं या ऐसा ऑर्डिनरी, नहीं, वहाँ खास होते हैं, उनका मतलब उपस्थिति लगता है कि नहीं कोई है, जिस कथा में जाते हैं या जिस कहीं भी जाते हैं तो वहाँ एक मतलब उपस्थिति दिखती है कि वहाँ कोई आया है, कोई है व्यक्ति, वो दिखता है। 21 साल का बता रहा हूँ मैं, कितने लोग पार हो जा रहे हैं, टपक जा रहे हैं। अभी उनकी इच्छा है कि बहुत जल्दी आप ग्लोबली होइए, कि अमेरिका घूमा जाए, दुबई चला जाए, है ना, बहुत कुछ इच्छा है उनको मेरे प्रति, मेरे आशा बहुत की है कि रोल्स रॉयस, BMW, ऑडी में बैठा जाए, जहाजों से घुमा जाए, साथ में मंच शेयर किया जाए। पिताश्री का इच्छा है जब मैं मंच सेमिनार दूँ तो पिताजी साथ में रहे, ऐसा उनकी इच्छा है, और होगा भी देखिए, और ये होना ही होना है। यही भी बात कर दूं मैं कि मेरा मैं बाप बेटा दोनों एक सेमिनार करेंगे, और उस सेमिनार का फीस जो होगा वो 10 लाख से ऊपर होगी सर, यही बता रहा हूँ मैं, यानी 1 घंटे का 2 घंटे का जो भी सेमिनार होगा उसका जो फी होगी एक 10 लाख से ऊपर होगी। हाँ आज भी लोग पापा भी जाते हैं तो मिलता है, ऑटोमेटिक पैसा मिलता है, ऐसा नहीं है, बहुत पैसा मिलता है, इज्जत बहुत मिलता है।
हाँ, और मैं भी मतलब इतना बड़ा बोल रहा हूँ तो ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मैंने मैंने गेन किया है, मैंने प्राप्त किया है। हाँ, वो चीज़ मुझे मिल चुका है तब बोल रहा हूँ। हाँ, आज भी लोग बहुत सुनते हैं मुझे, बहुत अच्छे अच्छे लोग सुनते हैं, आशीर्वाद देते हैं, बुद्धिजीवी लोग सुनते हैं। तो ऐसे नहीं फेंक रहा हूँ कि 10 लाख एक घंटे का लूंगा, या एक भी यही भाव है कि ऐसा बनूंगा ऐसा पद लूंगा, या नोबेल पुरस्कार भारत रत्न का जो सोच है, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं। वो विचार इतना तगड़ा है, और तगड़ा विचार के फिर मेरा कर्म है, इतना बड़ा मेरा सपना है, उससे कहीं बड़ा मेरा अनुशासन है। ये भानु इतनी बड़ी बड़ी बात करता है ना, अभी ओनली आई एम 32 ईयर्स, 32 साल का हूं मैं, फिर भी इतनी बड़ी बड़ी बात कर पाता हूं, तो कर ही नहीं पाता हूं। मैं बड़ा जिंदगी आज ही जी रहा हूं, आज ही जी रहा हूं, समझिए। ऐसा नहीं कि वैसे बोल रहा हूं, मैं जीवन जी रहा हूं तब बोल रहा हूं। मैं ऐसे मैं स्कूल का डायरेक्टर हूं, मोटिवेशनल स्पीकर हूं, कथाकार हूं, एक जबरदस्त युवा हूं, जबरदस्त युवा, एक चलता फिरता प्रेरणा का मैं पुतला हूं। मैं, मुझे कुछ देख कर सीख सकता है। मैं चलता फिरता एक महा ग्रेट पर्सन हूं, मैं ग्रेट युवा हूं भारत का। हाँ, एक देखिए, मैं मानता हूं मैं ग्रेट हूं। आज हमारे जैसा शायद कोई मिले आप भारत के युवाओं में, शायद दुनिया भीड़ों से खाली नहीं, कि शायद कोई मिले मेरे जैसा, शायद मिले, कहीं ना कहीं जरूर डिफॉल्ट हो जाएगा। आई नो संस्कृत, हिंदी, बंगला, अध्यात्म, गीता, भागवत, रामायण, रामचरितमानस, है ना, बाइबिल, कुरान, है ना, कुछ तो कुछ सब जानता, सारांश जानता ही हूँ क्या कहा गया है। और एक बहुत ही अच्छे शिक्षक हूँ मैं, इंग्लिश का, हिंदी का, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, ऐसे भी मैं साइंस का टीचर रहा हूँ। मेरा रहा है साइंस साइड से पढ़ा हूँ मैं, बचपन से आई CBSE रहा है, तो साइंस से बहुत बढ़िया जानता हूँ। लेकिन मैं पार्टिकुलर इंग्लिश का टीचर हूँ, इंग्लिश पढ़ाता हूँ, इंग्लिश लिटरेचर हूँ, ग्रामर पढ़ाता हूँ, समझिए। और बहुत बढ़िया पढ़ाता हूँ, ऐसा नहीं जिसको पढ़ा दूंगा नंबर जिला टॉप किया है, अच्छा हाँ, ऐसा जिला टॉप नहीं दिया हूँ। ये मेरी आइडेंटिटी है, ये मेरी आइडेंटिटी है। इन्हीं के लिए फेंक रहा हूँ, फेंक नहीं रहा हूँ। वो मैंने कमाया है, मैंने गेन किया है, लगता है कि मैं कर सकता हूँ। और मैं स्वस्थ हूँ सर, सबसे बड़ी बात। हमारे सब चिंतक जो लोग हैं ना, आप लोग वीडियो देखते हैं तो आप कुछ बोलते हैं कि 1 बजे नहीं जगना चाहिए इनको, 4 बजे जगना चाहिए, 3 बजे जगना चाहिए, 3 बजे जगना चाहिए अधिक से अधिक। 1 बजे जगना कोई बहादुरी नहीं है, ऐसे लोग बोलते हैं 1 बजे जगना की बहादुरी नहीं है। और मैं भी मानता हूँ कि ज़्यादा अति हो जा रहा है, एक्सेस हार्मफुल। लेकिन सर देखिए, एक ये भी है कि एक्सेस क्यों, वाई, मैं 1 बजे क्यों जग रहा हूँ? मैं सिर्फ और सिर्फ उन लोग के लिए जग रहा हूँ जो लाख कोशिश करो फिर भी 4 बजे नहीं जगते, सूर्योदय से पहले नहीं जगते हैं। और नींद, उनको नींद जीत लेता है, उनको आलस जीत लेता है, और वो आलस को नहीं जीत पाते हैं। तो जब आपको आलस जीत लिया, आपको आपका दुश्मन कहा जाता है ना, कि सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? आलस है। और जब दुश्मन को नहीं हरा पा रहे हैं, देखिएगा ना, सुख कहीं बाहर नहीं है, दुश्मन कोई बाहर नहीं है, आप खुद अपना दोस्त है और दुश्मन है। आपका मन नहीं आपका दोस्त है, आपका दुश्मन है। यदि आप सूर्योदय से पहले उठ नहीं पा रहे हैं, डेली 10 मिनट चल नहीं पा रहे हैं, अच्छी चीज खा नहीं पा रहे हैं, सर कैसे आप सोच रहे हैं कि आप लंबा जिएंगे? नहीं जिएंगे सर। कैसे आप सोच रहे हैं कि आप दवाई से दूर रहेंगे? हो ही नहीं सकता। आप कैसे सोच रहे हैं चेहरा पर मुस्कान आएगा आपका? आ ही नहीं सकता। वो अलग रहेगा, बनावट अलग होना, शरीर लेंट पेंट करके दिखना, और बनावटी हंसी अलग है। जो अंदर से हंसी आती है ना, मुस्कान आती है ना, वो झलकती है, दिखती है कि अंदर से हंसी है, और वैसे नहीं आएगी। जो अंदर से अंदरूनी जो खुशी आता है ना, वो ऐसे नहीं आता। वो तभी आएगी जब आपका विचार बदलेंगे, जब आपका मन बदलेगा, है ना, जबकि वाणी बदलेगी, जब बोलेंगे आप मधुर बोलेंगे किसी से, तब बदलेगा। और ध्यान रखिएगा, आप जो भी आपका मन सोचता है ना, जो भी सोचता है, सब शरीर सुनता है, सब शरीर सुनता है। कोरोना में देखिए, बहुत लोग कोरोना होने से नहीं मर गए, कोरोना की खाली बातें सोचकर मर गए। खाली बोल दिया वो कोरोना हो गया, तो इतना डेंजर, उसको ऐसा सोच लिया उन्होंने तो मर गए, कुल सोच कर मर गए। बहुत लोग सोच से मरे हैं सिर्फ, और विज्ञान बता रहा है, साइंस बता रहा है, स्ट्रेस से मर गए, चिंता से मर गए। तो वीडियो बहुत ज्यादा हो जा रहा है, बड़ा हो जा रहा है, लेकिन बहुत अच्छी ये बात है कि बहुत लोग सुन रहे हैं। कल एक आए थे, तिरुआ के थे, शंभुनाथ शुद्ध जी बता रहे हैं, बोले कि मैं पूरा वीडियो देखता हूँ सर, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया मुझे, आया मेरे पास आके मिलने के लिए आए थे। शंभुनाथ शुद्ध तिरुआ के हैं, और बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं, बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं जो वीडियो देखते हैं और बदल रहे हैं। और मैं एक बार बोलता भी हूँ कि भानु बहुत बड़ा बनने वाला है। हाँ सर जी, बहुत बड़ा है ना। यदि आपको देखना हो कि भारत रत्न कैसे किसको दिया जाता है, नोबेल पुरस्कार किसको दिया जाता है, भारत के राष्ट्रपति कैसा होता है, या महान पुरुष कैसे बनते हैं, है ना, कैसे बनाया जाता है, कौन होते हैं महान पुरुष, तो आप मुझे देख सकते हैं।
गर्व से कहता हूँ सर, गर्व से कहता हूँ मैं एक महान पुरुष हूँ। आई एम अ ग्रेट पर्सन, आई एम अ यूनिक। यूनिक कहाँ यूनिक हूँ? ऑल ओवर द यूनिवर्स, ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंटायर वर्ल्ड। आई विल बी इंस्पिरेशन इंटायर वर्ल्ड। मैं विश्व के लिए प्रेरणा बनूंगा। आई विल बी अ इंटरनेशनल इंस्पिरेशन, एक प्रेरणा बनूंगा, प्रेरणा। हाँ सर जी, ये घमंड नहीं, स्वाभिमान है। और सोच रहे होंगे बहुत बड़ा बड़ा बोलता है, फेंकता है वीडियो। नहीं सर जी, बड़ा फेंकता नहीं, बड़ा करता हूँ। बड़ा फेंकता नहीं, बड़ा करता हूँ। अनुशासन मेरा है। 1 बज के 1 मिनट नहीं होता रात में। और बाहर आपको रसमलाई 56 भोग दे दी तो भी नहीं खाऊंगा मैं। ये मेरा डिसिप्लिन है। दिल्ली बम्बे कहीं भी जाऊँ ना, जाता भी हूँ ना, तो कुछ खाता नहीं हूँ। कहीं होटल का सामान कुछ भी नहीं खाता हूँ। रिलेशन में जाता हूँ तो भी नहीं खाता हूँ सर। पानी के अलावा, पानी दूध के अलावा। इतना संयम है अपने ऊपर। बहुत लिमिट भोजन करता हूँ। और किसी का गलत सोच भी नहीं सकता, सपना भी नहीं सोच सकता किसी का बुरा हो। किसी का बुरा मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। हेल्प करने के अलावा दूसरा मेरा वो है ही नहीं। और अब खुद सोचिए, इस युवावस्था में 3 से 4 घंटा सोता हूँ। कभी कभी सोने में 10-11 बज जाता है, लेकिन 1 बजे जग जाता हूँ। कहीं मैं शादी पार्टी में जाता हूँ ना, तो खाता नहीं हूँ। और वहाँ से और जब मैं आऊँ, प्रयास नहीं रहता है मैं कहीं जाऊँ तो मैं शाम तक, मैंने रात तक यहाँ घर पे आ जाऊँ, ये विचार रहता है। कहीं रात में रुकूँ नहीं। अभी ये हो पा रहा है, भगवान की कृपा है कि मतलब हो गया, सालों से ऊपर हो गया कि मैं कहीं रात में रुका नहीं। हाँ, सालों से ऊपर हो गया, मैं कहीं भी रात में नहीं रुका। और क्यों नहीं रुका? तो मेरा एक रूटीन छूट जाएगा, 1 बजे के बाद छूट जाएगा। यदि मैं कहीं रुक जाऊँगा भी ना, तो वहाँ नहाने का, धोने का, सरना करने का वो जगह है नहीं। होगा भी तो उतना मजा नहीं आएगा। वो जो आम मजा आता है ना, मेरा साधना स्थली हो गई एक तरह से। अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, साधना स्थली है मेरी एक। हाँ, मेरा ऐसा समझते हैं, जो भी है शेड्यूल कर लीजिए, साधना स्थली कर लीजिए, मेरा मंदिर कर लीजिए, मेरा कर्म भूमि कर लीजिए, मेरा जो भी है ये है। मुझे बहुत प्यार हो गया इस जगह से, इस जगह से प्यार हो गया। आई लव दिस प्लेस, बहुत लव करता हूँ। और क्यों लव करता हूँ? रिजल्ट भी मिल रहा है। हाँ, रिजल्ट नहीं मिलेगा तो मजा नहीं आएगा। रिजल्ट मिल रहा है। रिजल्ट ये है कि कई लाख लोग यूट्यूब पे मुझे सुनते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, है ना। और सुनना नहीं है, बदलते हैं वो। देखिए, सुनना अलग बात है। कहीं नाच हो रहा है, चले जाएंगे, कैसा देख लेंगे, या किसी का गाना सुन लेंगे, तो वो अलग है, वो क्षणिक सुख है, वो क्षणिक है। लेकिन जो मेरे वीडियो देखते हैं उनके अंदर आग लगती है। लगता है भाई, बंदा 1 बजे उठ सकता है, 1 बजे उठकर वीडियो बना सकता है और लाखों रुपया कमा सकता है, लाखों रुपया दूसरों को मजदूरी दे सकता है, और 100 बच्चों को हैंडल कर सकता है। हॉस्टल में 100 बच्चों को, 100 घर के बच्चों को हैंडल कर सकता है एक बंदा। तो हम इतना मतलब कमजोर नहीं कर सकते, कर सकते हैं। तो एक इंस्पिरेशन जाता है। हमको लोग जोड़ते होंगे, इंस्पिरेशन जानते होंगे। और आई हैव नो फ्रेंड, ही बता दूं आपको। हाँ, ये बता दूं, मेरे ऐसा कोई दोस्त नहीं जिससे मैं बात करता हूँ। है फ्रेंड, ऐसा नहीं बिना फ्रेंड करने होंगे, बचपन से पढ़ाई किया हूँ, तो फ्रेंड हैं, बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारे दोस्त हैं। बड़े बड़े पोस्ट पे हैं, बाहर भी हैं ना मेरे दोस्त, बहुत बड़े बड़े हैं। जज तक बने हैं, जज हैं, दरोगा हैं, पुलिस में हैं, आर्मी में हैं, रेलवे में हैं, विदेश में हैं, इंजीनियर हैं, बहुत सारे हैं। बहुत सारे लोग हैं मेरे साथ में पढ़े, क्लोज फ्रेंड, एक रूम में रहे, एक रूम में रहने वाले लोग बहुत बड़े बड़े पोस्ट पे हैं। और कुछ लोग नए दोस्त भी हैं जो बाद में बने हैं। और अभी बहुत गुड न्यूज है कि मैं 5 लाख आदमी का जमीन भी आज लिखने का प्लानिंग है। दिखे क्या होता है, भगवान क्या होता है, समझिए आप। क्या हो, विचार से क्या हो सकता है। आज यानी का तारीख 10 फरवरी 2026 को भानु चैतन्य अकेडमी के लिए 5 बीघा जमीन पक्की, यानी 100 बीसा जमीन लेने जा रहा हूँ। आज ऐसा कुछ प्लानिंग है, देखिए क्या होता है। और मैं विश्वास नहीं करता, ये लोग बोलते हैं ना कि बताना नहीं चाहिए, मैं विश्वास नहीं करता, जो बताना चाहिए। यदि नीयत सही है, इंटेंट सही है आपको, तो बताने से कोई छीन नहीं लेगा आपको। ये लोग बोलते हैं ना नहीं बताना चाहिए, बताना चाहिए, खुल तो बताना चाहिए। जो बोलते हैं ना नहीं बताना चाहिए, दीवार का भी कान होता है, भैया कान होता है, मैं कौन गलत कर रहा हूँ, क्यों नहीं बताएंगे। हम कई लोग बोलते हैं, क्यों बोलते हो आप, जब करते हो कोई जगते हो, ये बनूंगा वो बनूंगा, क्यों बताओ, क्यों नहीं बोलूं मैं, बताइए आप, मैं क्यों नहीं बोलूं। बोलने से क्या छीन लेंगे आप मेरा, एक गलत धारणा है। और गलत को गलत बोलना कोई बुरा नहीं है। तो आप कहेंगे थाने लिखा हुआ है, चाणक्य जी बोल रहे हैं यहाँ लिखा है, वहां लिखा है, ठीक है लिखा हुआ है, लेकिन हर एक चीज का अपवाद होता है, बता दूं आपको, हर एक चीज का अपवाद होता है। अब बोलेंगे ना सर मुझे क्या फायदा है बोलने से, मैं बोला हूं मैं राष्ट्रपति बनूंगा, मैं बोला हूं कि मैं 10 लाख लूंगा, मैं बोला हूं कि मैं बाहर का समाज छोड़ दिया,
तो क्या फायदा बता रहा हूँ मैं। अभी मैं मार्केट में जाऊँ ना, या कहीं भी जाऊँ, किसी गांव में जाऊँ, तो हम लोग पहचानते ही हैं, इधर आसपास तो लगभग हर गाँव में लोग पहचानते हैं। और यदि मैं उस गाँव में जाकर भोजन करूँ, है ना, उस गाँव में जाकर मैं होटल में बैठकर समोसा खाऊं या चाउमीन बर्गर खाऊं रोड पे खड़ा होके, तो वहां देखने वाले जान जाएगा, तो बोलता है वीडियो में बहुत कि हम बाहर का नहीं खाता, जब चाउमीन खा रहा है। तो मतलब मैंने खुद बोलकर सीसीटीवी कैमरा फिट करवा दिया हर जगह, समझिए। मैंने खुद ये बात पब्लिकली बोलकर कि मैं राष्ट्रपति बनूंगा और मैं बाहर का नहीं खाना खाता, तो बिना कैमरा का कैमरा हर जगह मैंने लगवा दिया। जो भी हमको पहचानते हैं, जानते हैं, तो इस भीड़ से जानते हैं कि बंदा कुछ नहीं कहा था बाहर का, 1 बजे जगता है, इतना बड़ा बड़ा सपना देखा है। तो वो लोग टोकेंगे नहीं, हमको बोलेंगे भी नहीं, लेकिन दूर से देखकर समझ जाएंगे कि बंदे की औकात क्या है। खाली बोलता है, करता कुछ नहीं, कतनी और करनी में अंतर है। तो एक फायदा मेरा ये हो गया बोलने से, और दूसरा फायदा ये हुआ कि मैं बोलूंगा कि रोल्स रॉयस लूंगा, 6 करोड़ का कार लूंगा और डेट भी पंच किया 2035। यदि मैं नहीं लूंगा तो मेरा लोग मजा लेंगे, किधर गई आपकी कार, किधर गई, बोलेंगे लोग ना, कहते थे कि कार आएगी, कार किधर गई आपकी, लोग टोकेंगे। तो उस वजह से भी उस डेट से पहले मुझे मेहनत करना पड़ेगा। 1 बजे इसलिए जग पाता हूं मैं, दुनिया को बता रखा हूँ कि 1 बजे नहीं जगता हूं मैं, 1 मिनट भी लेट नहीं होता है। यदि मैं सोच 4 बजे 6 बजे जगूं तो फिर क्या बताऊंगा मैं, क्या जवाब दूंगा दुनिया को, मुंह देखने लग रहूंगा, मैंने एक तरह से रहूंगा कि अपनी बात ही गिर जाऊंगा मैं। तो ये सब कारण है, सब बताने से। मैं जिस आज बता रहा हूँ 5 बीघा जमीन लेने जा रहा हूँ, तो जमीन कोई रुका देगा क्या हमको, कोई ले लेगा क्या, अल्ले भी ले, सपोज कोई बंद भी करवा दे, नहीं भी होगी तो क्या हो जाएगा उससे। और कह रहा हूँ कि 5 बीघा जमीन लेने जा रहा हूँ पक्के, तो एक मैसेज जा रहा है कि एक बंदा भी कर सकता है, यानी कि आप ईमानदारी से कमा कर भी जमीन ले सकते हैं, आप दुनिया को मैसेज देकर भी जमीन ले सकते हैं। ये मैसेज आ रहा है कि 5 बीघा कर वही नहीं लेगा जो किसी को मर्डर कर ले रहा है, किसी को गलत ढंग से दुकान में सामान बेच कर ले रहा है, या कोई गलत तरीके से कमा कर ले रहा है, या किसी राशन को, जैसे कोटदार है या मास्टर है तो पैसा गलत ले रहा है, या कोई नेता है तो समाज का पैसा लूट कर ले रहा है, केवल वही ले पाएगा। ये जो भ्रम पैदा हुआ है ना, केवल गलत तरीके से आप पैसा कमा सकते हैं, बहुत गलत बात है सर। जो समाज में भ्रम पालना है कि आप 1 नंबर पैसा कमाएंगे, कार से चलेंगे, बुलेट से चलेंगे, तो उसका जड़ में आपको गंदगी होगी। को मैंने 2 नंबर का कमाई से आप बुलेट पे चढ़ सकते हैं, थार से चल सकते हैं, फॉर्च्यूनर से चल सकते हैं, डिफेंडर से चल सकते हैं, बहुत गलत बात है। आप व्हाइट मनी से भी डिफेंडर, दुनिया के महंगा से महंगा मकान और महंगा से महंगा संसाधन और महंगा से महंगा उत्कृष्ट से उत्कृष्ट सामग्री का भोग कर सकते हैं। हाँ जी, अच्छाई पे चल के, सच पर चल के, लेकिन सच होना चाहिए। और मैं उसका उदाहरण बनूंगा। भोग दृष्टि नहीं है, लेकिन भोग दृष्टि नहीं है मेरी, लेकिन भोग दृष्टि है भी, दोनों बात है। मेरे कोई आकर्षण नहीं है बुलेट में, थार में, फॉर्च्यूनर में, कोई उसको इंटरेस्ट नहीं है मेरा। मैं बहुत संयमी और आदमी हूँ। लेकिन हाँ, ये जो लोग बोलते हैं ना कि एक अच्छा इंसान नहीं कर सकता है, एक ईमानदार इंसान नहीं कर सकता, उनके लिए करना कर सकता है भाई, क्यों नहीं कर सकता है। सोची तो सही, आप कर सकते हैं, बस नियत सही होना चाहिए। मैं 12 बोलता हूँ, नियत खराब है तो आप बर्नआउट होगा। आपको इंग्लिश में समझते हैं बर्नआउट, मतलब थक जाएंगे और हार जाएंगे। कड़ी मेहनत करेंगे आप, रात दिन एक कर देंगे, लेकिन नियत सही है, नियत सही नहीं है तो आप बर्नआउट कर जाएंगे। बर्नआउट मतलब क्या, नियत क्या बोलते हैं, नियत मतलब आपके द्वारा, आपके वाणी से, आपके कर्मों से, आपके प्लान से यदि किसी का नुकसान हो रहा है, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, आप सोच रहे हैं कि नहीं मैं तो फलाने को बोला ना, उसको क्या पता, मैं ऐसे कर दे रहा हूं तो उसको क्या पता। सर, उसको नहीं पता, किसी और को नहीं पता, लेकिन एक ऐसी भी शक्ति है ना, मानते हैं कि नहीं, जो सब जानती है। आपके सारे कर्मों का हिसाब है, एक एक सेकंड के कर्मों का हिसाब है, वो जानता है कि आप क्या सोचे। और बीरता नहीं जान देगा, आपको भोगना पड़ेगा सर जी। बर्नआउट होंगे आप, कितनी मेहनत कर लीजिए। हार्ड वर्क विद रॉन्ग माइंडसेट, रॉन्ग इंटेंट इज इक्वल टू बर्नआउट। कड़ी से कड़ी मेहनत आज जोड़ दीजिए उसमें गलत सोच, गलत विचार, तो आप थक जाएंगे और हार जाएंगे। ठीक उसका उल्टा, हार्ड वर्क विद द राइट माइंडसेट, द राइट इंटेंट इज इक्वल टू ब्रेक थ्रू। देखो 2 शब्द है, ब्रेन आउट और ब्रेक थ्रू। ब्रेक थ्रू मतलब असाधारण सफलता, अविश्वसनीय, जो विषय विश्वास नहीं कर सकता, अनइमेजिनेबल सक्सेस यू कैन गेन। ये पावर है राइट इंटेंट में। तो नियत सही रखिए, दबा के मेहनत करिए, सकारात्मक सोचिए, रोग आपसे कोसों दूर रहेगा। वो अगर सोचेगा कि किसको पकड़ रहे हैं, बुखार सर्दी जुकाम की बात कर रहा हूं मैं, सोचेगा एक बार मैं किसको पकड़ रहा हूं भाई, किसको पकड़ रहा हूं, डरा कर भाग जाएगा वो। कैंसर आपको तो बहुत दूर की बात है। और ऐसे नहीं बोला, मैंने पिताश्री 81 साल को मरा, चंगाया भी,
सोच की प्रभाव है, नीयत के प्रभाव है। कभी किसी को गलत सोचना नहीं, न गलत बोलना, सहनशील रहना, विनम्र रहना, इट्स ओके बोलना, कोई गलत बोल दे तो भी इट्स ओके करना। उसका प्रभाव है कि 21 साल की उम्र में एक युवा को फेल कर देंगे। जब बोलते हैं तो लगता है कोई बोल रहा है, 81 साल की उम्र में लगता है तो कोई बोल रहा है, चलते भी तो लगता है कोई चल रहा है, एकदम मस्त है, कोई बिना रोक के है 21 साल की उम्र में। और एक रिपुटेशन है समाज में, भारत के हर एक राज्य में लोग पहचानते हैं, हर एक राज्य में लोग चरण छूते हैं, एमबीबीएस और बड़े बड़े कंपनी के मालिक। एक पर्सनालिटी है राइट इंटेंट की। यदि सही सोच है आपको तो आपको बादशाह बनने से, आपको एक सम्मानपूर्वक जिंदगी जीने से कोई रोक नहीं सकता। और संसाधनों में सुख नहीं है, बता दूं मैं आपको, कार बंगला में सुख नहीं है, सुख है मन में। आपको मन में क्या चल रहा है? दुनिया का सारा सुख एलन मस्क अडानी के पास ही टेंशन बना रहता है, तो उसमें संसाधन में सुख नहीं है सर। सुख है कि आप फील क्या करते हैं, आप महसूस क्या करते हैं, आप दुनिया को क्या दे रहे हैं, इसमें सुखी है। तो सिर्फ और सिर्फ जो आज का थॉट रहा, मैं विचार बंद कर रहा हूं कि आप जो सोचेंगे, जैसा सोचेंगे, जैसा मन में विचार आएगा, आपका शरीर वैसा ही हो जाएगा। यदि आप कहना शुरू कर दें मैं स्वस्थ हूं, मैं निरोग हूं, मैं बहुत बोल्ड हूं, मैं बहुत पावरफुल शक्तिशाली आत्मा हूं, तो आप हो जाएंगे सर। आज जिस दिन ये मन में आया कि आज थकान है, आज बहुत मेहनत कर लिया हूँ, आज थोड़ा आराम कर लूँ, है ना, शरीर काम नहीं करूँ, ज्यादा काम करूँ तो मर जाऊंगा, ज्यादा नहीं सोऊंगा तो पागल हो जाऊंगा, तो सर पागल हो जाएंगे आप। यदि आप मन में है कि 4 घंटा 6 घंटा नहीं सोऊंगा, 8 घंटा नहीं सोऊंगा तो पागल हो जाऊंगा, तो आप जिस दिन 6 घंटे सोएंगे पागल हो जाएंगे आप, क्योंकि आप बोल रहे क्या शरीर को, शरीर सुनता है। जो आप मन में सोचते हैं, बोलते हैं, शरीर सुनता है। एवरीथिंग हियर्स योर माइंड, योर बॉडी इज हियर्स, योर माइंड इज हियर्स एवरीथिंग योर माइंड सेज। ओके, बहुत ज्यादा वीडियो हो जाता है, समय रातों रात बोल सकता हूँ, दिनों दिन बोल सकता हूँ, घंटों घंटों बोल सकता हूँ, लेकिन आप लोग समय कमी है, सुन नहीं पाएंगे। इसलिए मैं अपने एक नहीं पाई बाड़ी को बढ़ाने देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, मस्त रहिए, हमको आशीर्वाद दीजिए, प्रेम दीजिए, है ना, कि मेरा गोल, मेरा सपना पूरा हो। और सपना नहीं पूरा हो तो कोई दिक्कत नहीं, बता दूँ आपको, सपना नहीं पूरा होगा तो इट्स ओके, है ना, मैं ओके, मैं ठीक हूँ, कोई जरूरत नहीं। हाँ, लेकिन सोचना चाहिए, सोचेंगे नहीं तो पूरा कैसे होगा, पहले सोचिए। कहते हैं ना, अमेरिका ये बोलते हैं अब्दुल कलाम जी कि सपना सच होने से पहले सपना देखो, और देखो तो बड़ा सपना देखो, जितना बड़ा देख सकते हो। थिंक बिगर बिगेस्ट, रिच रिचर रिचेस्ट, थिंक बिगर बिगेस्ट, बड़ा सोचो, बड़ा से बड़ा सोचो। और धनी बनाए, धनी से धनी सोचो, सोचो, लग जाओ। मिला तो बहुत बढ़िया, नहीं मिला तो उससे ही बढ़िया। मैं बोलता हूँ बन गया तो बहुत बढ़िया, और नहीं बना तो उससे ही बढ़िया, है ना, उससे ही बढ़िया, शांति रहेगा। ठीक है, हरे कृष्ण, सबको राधे राधे।